Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौड़। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के कंदुनी में जय जावेद स्टेडियम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, और बात होगी धौरहरा लोकसभा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के समर्थन में कस्ता से गरजे अखिलेश यादव। फिर बात करेंगे 10 मई को मोहाली के केआईसी में जनसभा करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा प्रत्याशी और विधायक के साथ हुआ अजब गजब खेल, कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 11 मई को सीतापुर में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, सभी दलों के नेता होंगे शामिल। सीतापुर में शूरवीर महाराणा प्रताप को 484वीं जयंती पर किया गया नमन। सीतापुर में भाजपा प्रत्याशी के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा ने संभाली कमान। सीतापुर में लोकसभा प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार हो रहा तेज। लखीमपुर में गोला से सीएम योगी और लखीम से गरजे अखिलेश यादव। खीरी से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उतरी राष्ट्रीय लोधी महासभा। बसपा प्रत्याशी से पिस्तौल बरामद होने पर फैली सनसनी। यूपी में एम्बुलेंस सेवाओं के बड़े गड़बड़झाले का खुलासा होने से मचा हड़कंप। 7 मई को सीतापुर के मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत और सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेउसा में जनसभाओं को संबोधित कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन बाद फिर सीतापुर की धरती पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीतापुर लोकसभा के 20वां विधानसभा के अंतर्गत कंदुनी में जनसभा को संबोधित किया। यह जनसभा सीतापुर सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में समाज सेवी शरद चौधरी द्वारा अपने जय जावेद स्टेडियम पर आयोजित की गई। सभा का संचालन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला ने किया। इन सभा में समाज सेवी शरद चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, लोकसभा प्रभारी दिनेश तिवारी, जिला प्रभारी नीरज सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की अनुज वधू, अनुराधा पांडे, रेडिको खैतान कंपनी के सीईओ अमर सिन्हा, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, एमएलसी पवन सिंह चौहान, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, विधायक मनीष रावत, विधायक निर्मल वर्मा, विधायक ज्ञान तिवारी, विधायक आशा मौर्य, लोकसभा संयोजक अजय गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, सूर्यभान सिंह, विधानसभा संयोजक राकेश वर्मा, अपना दल के राष्ट्रीय सचिव करुणा शंकर पटेल और जया सिंह सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। आई इंडिया द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है, आप इसे आई इंडिया पर देख सकते हैं। अपने संबोधन में सीएम योगी ने पूरा चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच केंद्रित होने का दावा किया। सीएम ने अयोध्या में मंदिर निर्माण पर सवाल उठाने वालों को घेरते हुए कहा कि अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा। इस दौरान सीएम ने जिले में हुए तमाम विकास कार्यों का उल्लेख किया और विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश करते हैं। सीएम ने आयुष्मान किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, शौचालय तथा आवास आदि योजनाओं का उल्लेख करते हुए राजेश वर्मा को फिर से विजय दिलाने की अपील की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धौरहरा लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी आनंद भदौरिया के पक्ष में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया।
कस्ता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कस्ता के एक मैदान पर आयोजित इस सभा में अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुन चुन कर हमले किए। अपने संबोधन में सपा प्रमुख ने भाजपा को ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी करार दिया। उन्होंने भाजपा पर प्रधानों से पैसा वसूली का तथा किसानों को धोखा देने और उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने का आरोप लगाया है। कस्ता की सभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों के साथ जवानों की दुखती रग पर भी हाथ रखा। उन्होंने यूपी के पेपर लीक मामलों का उल्लेख करते हुए पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने को लेकर योगी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। सपा प्रमुख ने कहा कि इसके चलते यूपी के 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ है। सपा प्रमुख ने अग्निवीर योजना को लेकर भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, 4 साल की इस नौकरी में शहीद को भी सम्मान नहीं मिलता है। 4 साल बाद जवान को घर भेज देते हैं और कोई पेंशन नहीं दी जाती है। उन्होंने गठबंधन सरकार बनने पर अग्निवीर योजना समाप्त करने और पक्की नौकरी देने का वायदा किया। कस्ता की सभा में सपा प्रमुख ने कोविशील्ड वैक्सीन और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला किया। सपा प्रमुख ने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उद्योगपतियों से चंदा वसूलने का आरोप लगाते हुए कहा, इन्होंने चंदा वसूली में वैक्सीन वाली कंपनी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अखबार में पढ़ा है कि वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। आप बताओ लगी हुई वैक्सीन कैसे वापस लेंगे? इसका कोई तरीका है तो बताएं। सपा प्रमुख ने मंच से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया को जुझारू युवा बताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आनंद भदौरिया को जिताने का काम करेंगे। इस सभा के दौरान मंच पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य, पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा वीरू, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व विधायक दाऊद अहमद, रमेश शुक्ला, मोहम्मद फुरकान, वरुण चौधरी, पूर्व विधायक शमशेर बहादुर, विकास यादव, सुरेश यादव, अनुराग पटेल, अखिलेश वर्मा, सत्यपाल यादव, मोहन वाजपेयी, अंजलि सिंह, पट्टी सरदार, वैष्णो लोधी, सचिन जायसवाल, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, कांग्रेस के लखीमपुर जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, अविनाश मिश्रा, प्रमोद मोदी और जीतू गुप्ता आदि मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कस्ता सभा पर आई इंडिया ने विस्तार से कवरेज की है। आप इससे संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का उड़न खटोला 10 मई को मोहाली के केआईसी मैदान पर उतरेगा। सीएम धामी यहां पर धौरहरा से सांसद और भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन व संगठन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीतापुर के खैराबाद पहुंचे योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सीतापुर सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को समर्थन देने की अपील की है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित इस अल्पसंख्यक सम्मेलन में राज्य मंत्री ने तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 13 मई को कमल का बटन दबाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वाशिद अली, मोहम्मद नईम, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष समीर अहसन रिजवी, लोकसभा प्रभारी मोहम्मद अतहर सिद्दीकी, जिला मंत्री जया सिंह और अनूप विश्वकर्मा मौजूद रहे। कसमंडा के चौड़िया प्राचीन स्थित प्राथमिक विद्यालय में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इस दौरान शूरवीर महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें याद किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला ने विद्यार्थियों को महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में बताया। इस मौके पर उमा यादव, अनीता देवी, अंजू शुक्ला, बिमला यादव और फूल कुमारी मौजूद रहीं। मिश्रित क्षेत्र में मतदाताओं के बूथों पर आकर्षित करने के लिए 6 बूथों पर खास तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। एसडीएम पंकज सक्सेना ने बताया कि यह 6 बूथ पिंक बूथ, मॉडल बूथ और युवा बूथ के नाम से बनाए जाएंगे। इसमें से गंधरिया के प्राइमरी विद्यालय स्थित बूथ संख्या 117 को युवा बूथ, प्राथमिक बूथ अंबा घाट के बूथ संख्या 156 को तथा कन्या जूनियर हाई स्कूल मिश्रिक स्थित बूथ संख्या 353 को मॉडल बूथ और मिश्रिक नगर पालिका कार्यालय के बूथ संख्या 355 को पिंक बूथ बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन बूथों पर गर्मी को देखते हुए ठंडा पानी उपलब्ध रहेगा और बेहतरीन सजावट के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग से इस बार अतिवृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर बैठे बैलेट पेपर से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। मिश्रिक क्षेत्र में इसी व्यवस्था के अनुसार 85 वर्ष से ऊपर के वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान कराया गया। उप जिलाधिकारी पंकज सक्सेना ने बताया कि मिश्रिक क्षेत्र में कुल 33 बुजुर्ग, 29 दिव्यांग मतदाता चिन्हित हैं। उनमें से 58 ने मतदान किया है, जबकि 4 मतदाता बाहर हैं। सीतापुर शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित महाराणा प्रताप पार्क में राष्ट्र गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक सूरवीर महाराणा प्रताप 484वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। इस मौके पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए
औनेंद्र विक्रम सिंह, देवेंद्र सिंह भदौरिया, शैलेंद्र सिंह चौहान और विपुल सिंह ने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप महान देशभक्त, देश की आजादी एवं संप्रभुता के रक्षक थे। इस गोष्ठी में जिलाध्यक्ष करणी सेना दिनेश प्रताप सिंह, हिमांशु सिंह मोनू, मनोज सिंह, प्रभाकर सिंह, शैलेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, अल्पना सिंह, अर्चना सिंह, प्रशांत सिंह भदौरिया, आकाश राय, अनुभव शुक्ला, योगेश सिंह, धर्मवीर सिंह, कुमुद सिंह, अमित तिवारी, रिंकू सिंह चौहान और छेदालाल राठौर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए प्रेक्षकों के बूथ निरीक्षण का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के प्रेक्षक टी.वाई. भट्ट द्वारा मिश्रिक क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय खाकी सराय, नगर पालिका मिश्रिक, संस्कृत विद्यालय नैमिष, कन्या जूनियर हाई स्कूल मिश्रिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय ज्ञान सागर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमेसरपुर, नरसिंघौली और महर्षि दधीच इंटर कॉलेज बूथ का निरीक्षण किया। इन सभी पर व्यवस्थाएं सही पाई गई। प्रेक्षक ने सभी बूथों पर अच्छी तरह से साफ सफाई होने को जरूरी बताया। इस दौरान उप जिलाधिकारी पंकज सक्सेना, तहसीलदार सौरभ यादव, लेखपाल अजय पांडे, कुलदीप सिंह और कस्बा इंचार्ज अशोक कुमार मौजूद रहे। मिश्रिक के नहर चौराहा इंडियन बैंक के एटीएम में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होना सामने आ रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल टीम ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाकर कोई बड़ी घटना को होने से रोक दिया। फायर दस्ते में समी उल्ला व अन्य फायर कर्मी शामिल रहे। मिश्रिक तहसील के प्रतापपुर निवासी शिव प्रकाश सिंह सहित आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने शपथ पत्र देकर मरेली की कोटेदार मीरा पर राशन न देने का आरोप लगाया है। क्षेत्रीय पूर्व निरीक्षक रितेश मिश्रा से की गई शिकायत में कोटेदार पर आरोप लगाया गया है कि अप्रैल महीने में अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें राशन नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने यह राशन दुकान निरस्त किए जाने की मांग की है। इस मौके पर कुसुम, गीता, सरला, बिंदेश्वरी, रामदेवी, पूनम, सुशीला, सपना, लज्जावती, संगीता, तारावती, विनोद, राजकिशोर, अमल देवी, धर्मेंद्र, बाल गोविंद और मनोहर सहित आधा सैकड़ा राशन उपभोक्ता मौजूद रहे। महमूदाबाद में दो पक्षों की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर का बताया जा रहा है। यह वीडियो में लगभग 20 लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर मारपीट करते नजर आते हैं। बताया जा रहा कुछ दिन पहले हुए विवाद को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों पर शांति भंग करने की कार्रवाई की थी। ताजा मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़िता शकीला बानो ने पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई न किए जाने को इस दबंगई की वजह बताया है। मारपीट की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेज दिया। सीतापुर में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक 11 मई को आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे से सीतापुर लखनऊ हाईवे पर स्थित ब्रह्मदीप होटल में आयोजित होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित हो रही इस बैठक में सीतापुर, धौरहरा, खीरी, मिश्रिक, हरदोई और बहराइच लोकसभा क्षेत्रों के कांग्रेस तथा गठबंधन के घटक दल सपा, आम आदमी पार्टी, महान दल और किसान यूनियन के प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस बैठक को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे संबोधित करेंगे। सीतापुर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान लखनऊ पब्लिक स्कूल के 3 बच्चे एक साथ गायब होने की खबर से शहर में हड़कंप मच गया है। हैरान परेशान परिजन दौड़ते भागते हुए स्कूल पहुंचे। प्रबंधन ने कैमरों की जांच कराई तो पता चला ये तीनों बच्चे कक्षा 7 के छात्र हैं और बस से स्कूल गेट तक आए, फिर स्कूल के अंदर न जाकर बाहर चले गए। किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत परिजनों के लिए थाना रामकोट पुलिस की तत्परता बड़ी राहत लेकर आई। दरअसल इस हाई प्रोफाइल के मामले की सूचना मिलते ही थाना रामकोट के प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने भागदौड़ शुरू कर दी। इसी दौरान एक पुलिस टीम ने 3 छात्रों को सीतापुर गल्ला मंडी से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ में छात्रों ने बताया वह लोग योजना बनाकर स्कूल बस से उतरने के बाद गायब हुए थे। छात्रों के सकुशल मिलने पर परिजनों सहित स्कूल प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। पुलिस के इस कार्य की चारों तरफ सराहना भी हो रही है। मिश्रिक लोकसभा सांसद और भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के समर्थन में चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में मिश्रिक क्षेत्र के मुड़ियारा, कुतुबनगर, मधुबना, कुसाहा, ढिंघिया, आंट, बिजौली, बौधनी, तिलियानी और इस्लाम नगर सहित नगर क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और अशोक रावत को फिर से विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। इस सभाओं में ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, राजन मिश्रा, योगेंद्र सिंह, राजकुमार सोनी, श्यामू शुक्ला, राजेश शुक्ला, अभिषेक लौकुश शुक्ला, दिवाकर, विवेक सिंह, भारतेंद्र, जावेद, कासिम, शोएब खान, इस्माइल वेग, शहबाज वेग, अंकुर सिंह, रामबख्श सिंह और पप्पू रावत मौजूद रहे।
धौरहरा लोकसभा से सांसद और लोकसभा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा का चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के मुरादाबाद जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने एलिया तथा पिसावा मंडल के विभिन्न शक्ति केंद्रों पर बूथ अध्यक्षों की बैठकों का आयोजन किया। इस दौरान सरौरा, हथिया, सरेली, इमलिया, सुल्तानपुर और पिसावा में बैठकें करके भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। मौके पर शैलेन सिंह, विवेक श्रीवास्तव, शिव प्रकाश वाजपेयी, उपेंद्र सिंह और विवेक अवस्थी मौजूद रहे। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में एनएसएस के स्वयं सेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए 100% मतदान को जरूरी बताया। प्रधानाचार्य अवधेश अवस्थी ने भी 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान रमेश चंद्र मिश्रा, विनोद शुक्ला, नीता सिंह, कृष्णाचंद द्विवेदी, रियाज अहमद, अंकित कुमार, संजीत मिश्रा और शिव कुमार मिश्रा मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लहरपुर में कोतवाली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फुट मार्च कर लोगों को सुरक्षा का संदेश देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस मार्च का नेतृत्व कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने किया। यह फुट मार्च केसरीगंज, नबीनगर, किशुनपुर, बिलरिया, लालपुर बाजार, अकबरपुर व नगर के शहर बाजार, मजा शाह चौराहा, गुरखेत बाजार, पराग शाह चौराहा, बिस्वा तिराहा गेट होते हुए खत्रियाना चौराहा तथा पाटनदीन चौराहा तक निकाला गया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी ने सभी से 13 मई को मतदान अवश्य करने की अपील करते हुए कहा कि सब लोग क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीतापुर के आचार्य नरेंद्र देव शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सीतापुर नगर के दौलतपुर गांव में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। यह गांव संस्थान द्वारा गोद लिया गया है। इस अभियान का नेतृत्व प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह और स्वीप संयोजक डॉक्टर अरविंद प्रकाश ने किया। इस दौरान प्रोफेसर प्रणीता सिंह, प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर दीपा अवस्थी, डॉक्टर नितिन कुमार पांडे, डॉक्टर मोहम्मद इमरान और राज कीर्ति रस्तोगी सहित तमाम विद्यार्थी मौजूद रहे। सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने हिंदू स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप के जन्मदिन के अवसर पर महाराणा पार्क में स्थापित प्रतिमा की साफ सफाई की और माल्यार्पण कर सूरवीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन किया। इस मौके पर प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख विपुल प्रताप सिंह, प्रांत संयोजक बजरंग दल उत्तम सिंह, त्रिपुरेश आशीष मिश्रा, संदीप सक्सेना और श्याम बाबा मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पिसावा थाना क्षेत्र के कुतुब नगर, वजीर नगर और सिमरा आदि गांवों में स्थानीय पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स द्वारा फुट मार्च निकाला गया। इस मौके पर कुतुब नगर चौकी प्रभारी शिव बहादुर सिंह अपने दल बल सहित मौजूद रहे। बिस्वा क्षेत्र के अंतर्गत कंदुनी के जय जावेद स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ की जनसभा को देखते हुए कसमंडा सीएससी में सेफ हाउस और कंटीजेंसी मेडिकल केयर सेंटर बनाया गया। इसे लेकर कमलापुर थाना प्रभारी कृष्ण बली सिंह और थाने के पुलिस बल सहित कई थानों का फोर्स, सुरक्षा एजेंसियों के जवान अपने उपकरणों के साथ मुस्तैद रहे। इस दौरान सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर कामरान अबुल हसन, डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर अतुल कुशवाहा, डॉक्टर वर्तिका गुप्ता, डॉक्टर वसीम, बीपीएम कोहिनूर सिंह, फार्मासिस्ट एसपी सिंह, अतुल शर्मा, ऑप्टोमेट्रिस्ट विवेक वाजपेयी, कीर्ति कमल मिश्रा और झब्बू लाल मौजूद रहे। रामपुर मथुरा के मां कालिका देवी मंदिर परिसर में भाजपा की नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। इसमें पहुंचे सांसद तथा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने लोगों से भाजपा तथा अपने समर्थन की अपील की। इस दौरान जीत सिंह, मुन्ना वर्मा, जगदम्बा तिवारी, छोटकन्नू अवस्थी, पूर्व प्रधान रामवृक्ष, प्रधान श्री प्रकाश वर्मा, मन्नू सिंह, प्रधान विमल कुमार वर्मा, कल्लू वर्मा और विवेक सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर वाहन अधिग्रहण के नोटिस जारी किए गए हैं,
जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने नोटिस प्राप्त करने वाले सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वह तय तिथि पर अपने वाहन स्टाफ सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में संबंधित वाहन स्वामियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। लखीमपुर में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप सेल द्वारा महिला मतदाता स्कूटी रैली निकाली गई। इसे सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह ने रवाना किया। रैली में मतदाता जागरूकता की तख्तियों का प्रदर्शन किया गया। यह रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस कलेक्ट्रेट में समाप्त हुई। इस दौरान एडीएम संजय कुमार सिंह ने सभी को मतदान की शपथ दिलाई। इस मौके पर डायट प्राचार्य ब्रजभूषण शरण सिंह, डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए प्रवीण तिवारी और एडीओ तौसीफ अहमद मौजूद रहे। लखीमपुर की छोटी काशी कही जाने वाली गोला नगरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे अयोध्या बनी है, जैसे काशी विश्वनाथ जगमगा रहा है, वैसे ही छोटी काशी को भी हम लोग सुंदरीकरण के साथ कॉरिडोर से जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। खीरी से सांसद और भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी के समर्थन में इस सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सपा शासन की याद दिलाई। उन्होंने कहा, आपने देखा होगा हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, रोज कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थे। सीएम ने कहा, यहाँ नया भारत है, इसमें पीएम मोदी के नेतृत्व में जमकर विकास भी होता है। तो नया भारत सीमा सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देता है। इस मौके पर सीएम ने गोला और लखीमपुर की स्मार्ट सिटी बनाने का भरोसा दिया। इसी के साथ सपा पर परिवारवादी पार्टी होने का भी आरोप लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सभा में क्या दावे किए और किस तरह विरोधियों पर तीर चलाए, इसे विस्तार से देखने के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी से सपा प्रत्याशी उत्कर्ष शर्मा और धौरहरा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के समर्थन में जीआईसी पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेपर लीक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर कड़ा प्रहार किया। सपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मशहूर पार्ले बिस्किट के घटते साइज का उदाहरण देते हुए कहा, भाजपा ने पार्ले जी से चोरी सीखी है। भाजपा सत्ता में आई तो खाद को पाउच में खरीदना पड़ेगा। सपा प्रमुख ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि जनता संविधान की बात करना चाहती तो मन की बात नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी मोदी सरकार पर क्या क्या तीखे वार किए और अपनी गठबंधन सरकार आने पर लोगों को कौन कौन सहूलियत देने के वादे किए, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। लखीमपुर में खीरी से बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा का क्षेत्र भ्रमण जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने उजागरपुर, मुल्लापुर, पोहकरपुर, भोलापुर, पूरनपुर, राजमंडी, भीरा, अतरिया और चांदनी चौराहा आदि पहुंचकर लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा और लोगों से हमेशा उपलब्ध रहने के वायदे किए। लखीमपुर खीरी से सांसद और भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी के समर्थन में विभिन्न संगठनों द्वारा चुनाव प्रचार किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोधी महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपमा सिंह ने मुंगेर पूर्वा में अवधेश लोधी के आवास पर जनसभा को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान अजय मिश्र टेनी द्वारा अपने क्षेत्र में कराए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम को युवा नेता डॉक्टर अभिमन्यु मिश्रा ने भी संबोधित किया। इसका संचालन लोधी महासभा के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधी ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री उमेश लोधी, प्रदेश प्रवक्ता रतिराम लोधी, सुरेंद्र लोधी, प्रमोद लोधी, संतोष लोधी और जयराम लोधी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में लखीमपुर पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त टीम को एक और सफलता हासिल हुई है। धौरहरा क्षेत्र में टेकी कुंडा नाले के पास छापेमारी के दौरान अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए करीब 60 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस दौरान मौके से बरामद 6 क्विंटल लहन को नष्ट कर दिया गया है। यह कार्रवाई आबकारी निरीक्षक अब्दुल अजीज के नेतृत्व में की गई। इस दौरान आरक्षी राहुल यादव, विनोद सोनकर और चालक रामधनी यादव मौजूद रहे। लखीमपुर के गोला में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा से पहले सपा का एक और विकेट गिर गया। पार्टी के जिला सचिव रहे राजपाल सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया। लखीमपुर खीरी से सांसद तथा भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी और गोला पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने राजपाल सिंह का पटका पहनाकर और माल्यार्पण करके पार्टी में स्वागत किया। लखीमपुर की खबरों के अंत में बात एक शोक समाचार की। नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर और समाज सेवी सतीश कौशल वाजपेयी का आकस्मिक निधन हो गया है। लखीमपुर की पूर्व पालिका अध्यक्ष निरूपमा मोनी वाजपेयी के पति थे। इसे देखते हुए पालिका सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें पालिका के समस्त प्रतिनिधि व स्टाफ ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
घर वापसी की तैयारी कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा सुप्रीमो मायावती ने जोर का झटका धीरे से दे दिया है। बसपा ने स्वामी की आस तोड़ते हुए अपनी आखिरी सूची में कुशीनगर और देवरिया से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा की इस 14वीं सूची में कुशीनगर लोकसभा सीट से शुभ नारायण चौहान और देवरिया सीट से संदेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। यह दोनों नाम घोषित होने के पहले चर्चा तेज थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी में बसपा कैंडिडेट चुन सकती है। दावा यहां तक किया जा रहा था कि सब कुछ सेट हो चुका है, बस केवल स्वामी की मायावती से सीधी मुलाकात होना बाकी है। एक बसपा प्रत्याशी जब पिस्तौल लेकर नामांकन करने पहुंचे तो हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने उनका पिस्तौल जब्त करने के बाद ही नामांकन करने दिया। हालांकि जांच में लाइसेंस वैध पाने जाए पर प्रत्याशी द्वारा भूल स्वीकार किए जाने के बाद दोबारा ऐसा न करने की हिदायत देते हुए पिस्तौल वापस कर दी गई। मामला यूपी के चंदौली का है। यहां से बसपा उम्मीदवार सत्येंद्र मौर्य पार्टी के जिला अध्यक्ष घनश्याम प्रधान समेत अन्य समर्थकों के साथ नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट गेट पर ही जांच में उनके पास पिस्तौल मिलने पर पुलिस ने रोक दिया। एक सपा प्रत्याशी और सपा विधायक के साथ अजब खेल हो गया। प्रशासन ने जिस मामले को लेकर पहले दोनों को क्लीन चिट दी, फिर उसी मामले में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर सपा नेता सवाल उठा रहे हैं। मामला सुल्तानपुर जिले का है। यहां से सपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद और सपा विधायक ताहिर खान सहित कुछ अन्य पर यह केस धनपतगंज थाने में दर्ज था। इसमें उन पर एक सरकारी भवन में चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। इस कार्रवाई पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि सोमवार को चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर इसकी शिकायत हुई थी। इसके बाद प्रशासनिक टीमों ने प्राइमरी जांच में क्लीन चिट दे दी थी। जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद एक अन्य जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करने की कार्रवाई कर दी गई। माननीयों के आगे कानून के रखवाले किस कदर बौने हो जाते, इसकी बानगी देता एक मामला सामने आया है। हालांकि अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हंटर चला दिया है। यह मामला मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी का है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल सपा विधायक सहित करीब 35-40 लोगों पर 12 सितंबर 1995 को मेरठ के एक थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 1995 में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामला कोर्ट पहुंचा तो जिला अदालत ने दिसंबर 1997 को रफीक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, लेकिन वह कभी अदालत में पेश नहीं हुआ। इस दौरान अन्य 22 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई पूरी कर अदालत ने 15 मई 1997 को अपना फैसला सुनाते हुए सभी को बरी भी कर दिया। लेकिन सपा विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश लगातार जारी होता रहा। सपा विधायक ने इसी मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में सपा विधायक रफीक अंसारी की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय कुमार सिंह ने काफी कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वारंट को तामील न कर पाना और इस दौरान उसे विधानसभा सत्र में उपस्थित होने की अनुमति देना एक ऐसी मिसाल स्थापित करेगा जो राज्य मशीनरी और न्यायिक सिस्टम के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की विश्वसनीयता को कम करता है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश के प्रति विधानसभा के प्रमुख सचिव और यूपी के डीजीपी को भी भेजी है। आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि नशे में था कह गया होगा। यह कहावत एक बार फिर चरितार्थ हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर सीएम योगी को काट डालने की धमकी देने वाले समीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज पुलिस ने इस चेकिंग के दौरान तमंचा, कारतूस, देसी बम और चोरी के मोबाइल सहित उसे गिरफ्तार किया है। थाने में पूछताछ के दौरान सीएम को धमकी देने के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के हत्थे चढ़े समीम ने बताया कि नशे की हालत में यूट्यूबर ने उससे उकसाकर सीएम के लिए अपशब्द निकलवा लिए। नशा उतरने पर जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने उसी यूट्यूबर से संपर्क कर माफी का वीडियो भी बनवाया, लेकिन उसने माफी का वीडियो जारी नहीं किया। इसे लेकर गंगानगर डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया अवैध शस्त्र, बम और मोबाइल सहित आईटी एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज कर जांच पड़ताल और कार्रवाई की जा रही है। आपने अजब गजब तरीकों से नामांकन दाखिल करने जाने के तमाम फोटो वीडियो देखे होंगे। आज हम आपको भैंस पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने निकले नेताजी के अरमान किस तरह चूर चूर हो गए, इस बारे में भी बताते हैं। मामला बस्ती का है। यहाँ के अब्दुल गफ्फार खां पर सांसद बनने का ऐसा भूत चढ़ा कि वह भैंस पर बैठकर 10 प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर गए, लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि बीच रास्ते में उनके सारे प्रस्तावक मिस्टर इंडिया हो गए। नतीजतन नेताजी का चुनाव लड़ने का ही सपना चूर हो गया।
यूपी में जीवनदायिनी कहे जाने वाली सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108, 102 में बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। एक जांच में पता चला है कि एम्बुलेंस सेवा का एक ऐप हैक करके हैकर 500 रुपए में एम्बुलेंस कर्मियों की घर बैठे हाजिरी लगा रहा है। दरअसल एम्बुलेंस कर्मियों की ड्यूटी बेहद संवेदनशील होती है। यूपी में इस सेवा का संचालन EMRI कंपनी करती है। कंपनी ने कर्मियों के लिए अपना ऐप जारी कर रखा है। GPS आधारित इस ऐप पर स्टाफ की हाजिरी तभी लगती है जब वो एम्बुलेंस के 100 मीटर दायरे में होते हैं। ऐप हैक करने वाले ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि कर्मचारी काम पर आए या ना आए, वह कहीं से भी अपनी हाजिरी दर्ज करा सकता है। जांच में पता चला कि हैकर QR कोड भेजकर खाते में रकम ले रहा है। बहरहाल यह मामला सामने आने के बाद सरकारी एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।